जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 20 वन लाइनर सवाल हल करेंगे। ये हिंदी में लिखे हैं आपके पास, मैं इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूंगा आपके लिए। देखिए, पहला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिंग। इसके सामने लिखा हुआ है आंसर, विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग। 1835 में विलियम बेंटिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था पूरे भारत का, इसलिए भारत का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछें तो विलियम बेंटिंग करेक्ट आंसर होगा। दूसरा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हु वाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर? लेडी या वुमेन कौन थी? तो रजिया सुल्तान। इसको रजिया बेगम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? हु वाज कॉल्ड पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय लाल बालपाल में लाल जो है लाला लाजपत राय से ही बनता है। गरम दल के नेता थे कांग्रेस के, और भारत में ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय को बनाया गया था। नेक्स्ट इज, वास्को डी गामा भारत कब आया? व्हेन डिड वास्को डी गामा विजिटेड इंडिया? सबसे पहले आया था वास्को डी गामा 1498 में, 1498। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो व्यापार के लिए भारत आया था, और ये आया था 1498 में कालीकट, जिसको आजकल कोझिकोड बोलते हैं, केरल में कालीकट के द्वीप पर पहुंचा था। नेक्स्ट इज, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? हु मार्टियर्ड या सैक्रिफाइस्ड? मार्टियर्ड इन 1857 रिवॉल्यूशन। आंसर होगा इसमें मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में, और 1857 की क्रांति इसके बाद शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? हु वाज फर्स्ट और एक ही था वैसे, परमानेंट चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं इसको, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जिसने हमारा संविधान बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उसका पहला अध्यक्ष था स्थायी राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे 11 दिसंबर 1946, और उसके बाद इनको भारत का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया। एक अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर के दिन बने थे, 2 दिन रहे वो, और उसके बाद परमानेंट इसका प्रेसिडेंट बना दिया था राजेंद्र प्रसाद को। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? यानी राज्यसभा का जो एमपी होता है, मेंबर बनता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष के लिए। आंसर हमारा आएगा इसमें 6 ईयर्स। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, और राज्यसभा में
जो मिनिमम उम्र है एक कैंडिडेट की, यानी एक एमपी बनने के लिए, वो 30 वर्ष है और वो 6 साल के लिए काम करेगा राज्यसभा में। इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून? फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये अमेरिका के एक नागरिक थे और 1969 में चंद्रमा पर इन्होंने कदम रखा था। इनके साथ गए थे यूरी गैगरिन। नेक्स्ट इज डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो डूरंड कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? पियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। आंसर आ जाएगा इसमें कालिदास। इलेवन नंबर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? इन हाउ मच ईयर्स ओलंपिक हेल्ड? तो ओलंपिक होते हैं 4 वर्ष के बाद। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले ओलंपिक 1896 में शुरू हुए थे। अभी 2020 में होने थे जापान में, लेकिन वो अभी 2021 के लिए स्थगित कर दिए गए हैं कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से। नेक्स्ट वन इज हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ, एक मिनट, स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो आंसर होगा इसमें हमारा देवनागरी। ये लिपि के भी सवाल आते हैं, जैसे कि सिख धर्म की जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? विच कंट्री शेयर बॉर्डर विद मैनी कंट्रीज या मैक्सिमम कंट्रीज? तो आंसर होगा इसमें चीन। चाइना की बाउंड्री सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी मेंबर हैं? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स इन यूएन? तो संयुक्त राष्ट्र के 5 सदस्य हैं स्थायी। 5 इज द राइट आंसर। 10 होते हैं टेम्परेरी, इनको अस्थायी कहते हैं। टोटल 15 होते हैं सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। 15, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद इज ऑन विच रिवर बैंक? विच रिवर? आंसर होगा मूसी। मूसी रिवर। हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे पर है। और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अभी पहले आंध्र प्रदेश बोलते थे, अभी दोनों अलग अलग हो गए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हैदराबाद में चार मीनार प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? वेयर इज वैली ऑफ फ्लावर्स? वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी।
नेक्स्ट वन इज भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट वर्किंग रेल इंजन? इसका नाम है फेरी क्वीन, FAIRY, फेरी क्वीन। नेक्स्ट वन इज कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? वेयर इज सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कोणार्क मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो उसको सूर्य मंदिर कहते हैं, और ये है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में। 19 पेनल्टी किक का संबंध किस खेल में होता है? पेनल्टी किक, पेनल्टी किक टर्म जो है इज यूज्ड इन विच गेम? तो दैट इज फुटबॉल। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बुल्ली शब्द का इस्तेमाल किस खेल में होता है? बुल्ली टर्म इज या वर्ड इज यूज इन हॉकी, हॉकी में। तो ये 20 वन लाइनर्स हैं जीके के। आप इनको घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इस वीडियो को सुने। ये सारे महत्वपूर्ण पर्सन हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में, जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे, आर्मी का हो, एयरफोर्स, नेवी, और या फिर आपका SSC या कोई दूसरा स्टेट PCS या जो भी अपना पुलिस की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।